इस वीडियो से प्रोजेक्ट एमिली का पार्ट 2 चालू हो जाएगा। पार्ट 1 में हमने अपने एआई असिस्टेंट का सेंसरी इंस्टॉलेशन किया था। हमने एमिली को सुनने और बोलने की शक्तियां प्रदान की थी। इस पार्ट में हम अपने एआई असिस्टेंट के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ब्रेन बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस सीरीज की प्लेलिस्ट को यूट्यूब की लोकल लाइब्रेरी में सेव कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आई इस सीरीज से रिलेटेड तो आप उन वीडियोस को एक्सेस कर पाए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे इमेज पे देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स आती हैं जो कि येलो कलर से दर्शाई गई हैं। तो इसी प्रकार से हम हमारे एमिली के लिए जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ब्रेन बनाएंगे उसके भी दो पार्ट्स होंगे। एक तो उसका मेन ब्रेन सर्व करेगा और दूसरा उसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सर्व करेगा। हमारे एआई असिस्टेंट के लिए हम जो ब्रेन की फाइल बनाएंगे, हम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स की फाइल बनाएंगे, उसमें हम न्यूरल नेटवर्किंग और डीप लर्निंग का भी यूज करेंगे। और फाइनली इस नर्वस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए हम एक न्यूरल ट्रेनिंग नाम का भी प्रोग्राम बनाएंगे। इस न्यूरल ट्रेनिंग के प्रोग्राम में हम मशीन लर्निंग का यूज करेंगे एक बड़े से डाटा सेट को ट्रेन करने के लिए। आपको ये सभी फाइल्स जो कि मैंने इस वीडियो में यूज की है उसका सोर्स कोड मेरी गूगल ड्राइव की लिंक में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्रेन नाम की फाइल को गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने के बाद बेस पाइथन फोल्डर में वर्चुअल एआई असिस्टेंट के सब फोल्डर में खोल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल प्रोग्राम है। मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। हम सबसे पहले पिप इंस्टॉल टॉर्च लिख के कमांड लाइन से टॉर्च को इंपोर्ट करवा देंगे और इस मॉड्यूल को हमारे सिस्टम में ले आएंगे। इस मॉड्यूल में सीरियलाइजिंग यूटिलिटी और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल टेनर्स के लिए, जिन पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिफाइंड होती हुई मिल जाती हैं। इसके बाद हम एक न्यूरल नेटवर्क की क्लास बनाएंगे जिसमें हम इनिट फंक्शन बना के उसमें सेल्फ, इनपुट साइज, हिडन साइज और नम क्लासेस दे देंगे। हम एक सुपर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। हम इस सुपर कंस्ट्रक्टर में सेल्फ कॉल कर देंगे और इनिट फंक्शन कॉल करने के बाद हम तीन लेयर्स को डिफाइन करेंगे। ये तीन लेयर्स L1, L2, L3 हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ब्रेन की तीन लेयर्स को सर्व करेंगी। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हम जो भी चीज सीखते हैं वो हमारे दिमाग के रैम में कुछ टाइम के लिए रहता है, पर जब हम किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे ब्रेन की इनर लेयर्स या सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। ये जो तीन लेयर्स हमने बनाई है ये कुछ कुछ डेटा लेती है अपने अंदर और उनपे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देती है। फिर हम इन ट्रांसफॉर्मेशन की इंटरनल मॉड्यूल स्टेट को रेलिकेट करके इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके नीचे मैंने एक फॉरवर्डिंग फंक्शन बना रखा है जिसमें सभी लेयर्स की लीनियर आउटपुट जनरेट करके उसको फर्दर लेयर्स में रेलिकेट करके डाल दिया है। तो सबसे पहले हम एक आउटपुट वेरिएबल को L1 में x देके डिफाइन करते हैं, फिर आउटपुट को रेलिकेट करके L2 में डाल देते हैं। हम दोबारा L2 में आई हुई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रेलिकेट करते हैं और L3 में डाल देते हैं। L3 से जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है हम उसको एज अ फाइनल आउटपुट रिटर्न कर देते हैं। तो हमारा बेसिक ब्रेन जो कि CNS को रिप्रेजेंट करता है, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बनाने का काम खत्म हो जाएगा। अब हम हमारी एमिली के लिए न्यूरॉन्स बनाएंगे जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। तो आप गूगल ड्राइव से न्यूरॉन्स नाम की फाइल को डाउनलोड करके VAA सब फोल्डर में खोल दीजिए। VAA मतलब वर्चुअल एआई असिस्टेंट का सब फोल्डर जो कि हमने पाइथन के फोल्डर में बनाया था। न्यूरॉन्स नाम की फाइल में मैंने numpy और NLTK जैसी पैकेजेस को पिप से इंस्टॉल कर रखा है और उनको हमारे सिस्टम में इंपोर्ट कर रखा है। तो numpy से हमें कुछ आर्बिट्री होमोजेनियस आइटम्स की अरे मिल जाती है और उनपे हमें कुछ प्री डिफाइंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिल जाती हैं जो कि अलजेब्रा, ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेशन में काम आती है। और NLTK की बात करें तो ये एक ओपन सोर्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉड्यूल है। आप लोग एक काम कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने NLTK की ऑफिशियल साइट की लिंक दे रखी है। अब वहां जाके इस मॉड्यूल की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको पढ़ सकते हो। आपको काफी चीजें जैसे टोकनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और पार्स ट्री के बारे में पता लगेगा। किसी को नहीं पढ़ना तो तब भी कोई बात नहीं, कोड को आगे समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसके नीचे मैंने NLTK से स्टेम मॉड्यूल की मदद से कुछ पोर्टर स्टेमर जैसा इंपोर्ट कर रखा है। अब ये पोर्टर स्टेमर क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेमर होते हैं बेसिकली इंटरफेसेस होते हैं जो किसी वर्ड को उसकी मॉर्फोलॉजिकल अफिक्सेस से हटाकर हमें स्टेम्ड वर्ड दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी स्टेमर को स्लीपिंग वर्ड दूंगा तो वो स्लीपिंग से ING हटा के स्लीप शब्द को मुझे वापस दे देगा। ये काफी मुश्किल काम होता है और पैकेजेस की मदद से ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। मिसाल के लिए जैसे सीलिंग शब्द होता है इंग्लिश में, तो सीलिंग से अगर हम ING हटा दें तो CEIL जो शब्द बचता है उसका कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस या मतलब नहीं रह जाता। ऐसी एम्बिग्विटी स्टेमिंग को काफी मुश्किल बनाती है। तो अगर आप NLTK की साइट पे जाके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे और अपने से थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको काफी स्टेमर्स के बारे में पता लगेगा। जैसे कॉर्पस स्टेमर होता है, एक स्नोबॉल स्टेमर होता है, लैनकास्टर स्टेमर होता है, वर्डनेट भी अपना एक स्टेमर देते हैं, एक रिगेक्स स्टेमर होता है। हम पोर्टर स्टेमर को यूज करेंगे। मेरी गूगल ड्राइव में आपको एक PDF मिल जाएगी पोर्टर नाम से। पोर्टर बेसिकली 20th सेंचुरी का एक कैम्ब्रिज रिसर्चर था और उसने एक रिसर्च पेपर लिखा था एन एल्गोरिथम फॉर सफिक्स ट्रिपिंग। मैंने
इस पीडीएफ में ये रिसर्च पेपर डाल दिया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको काफी मजा आएगा। और इनकेस आप अगर इस प्रोजेक्ट को अपने सीवी में ऐड करना चाहते हैं तो रेफरेंसेस के तौर पे आप पोर्टर के पोर्टर स्टेमिंग एल्गोरिदम को, जो कि उसने अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किया था, डाल सकते हैं। हम इस एल्गोरिदम को कॉल करके 3 फंक्शंस बनाएंगे, टोकनाइज, स्टेम और बैग ऑफ वर्ड्स नाम का फंक्शन। हम टोकनाइज फंक्शन में एक सेंटेंस देंगे जो कि टोकनाइजेशन से पास होने के बाद टोकनाइज्ड वर्ड क्वेरीज को हमें रिटर्न करेगा। इसके बाद स्टेम फंक्शन में इन वर्ड्स को स्टेम किया जाएगा और लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब टोकनाइजेशन और स्टेमिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो टोकनाइज होता है उसमें हम किसी टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट एक सेंटेंस भी हो सकती है, एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, इंडिविजुअल स्ट्रिंग कैरेक्टर्स में ब्रेक करते हैं। और स्टेमिंग में हम इन्हीं इंडिविजुअल ब्रेक्ड स्ट्रिंग वर्ड्स को उनके रूट वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हम इन टोकनाइज्ड और स्टेम्ड वर्ड्स को बैग ऑफ वर्ड्स नाम के फंक्शन में डाल देंगे और आइटरेशन को इन्यूमरेट करके रिटर्न करवा देंगे, जिसके साथ हमारा न्यूरॉन्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाने का काम खत्म हो जाएगा। तो अब हम इस नर्वस सिस्टम को ट्रेन करने की तरफ चलेंगे। तो आपको ड्राइव से chatbot_dataset.json के फोल्डर को डाउनलोड करके VAA में खोल देना है। एक चीज अगर डाउनलोड करते समय आपने ध्यान दी होगी कि इस फाइल की एक्सटेंशन .json है। मैं आपको बताता हुआ चलूं कि JSON का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और हमारी एमिली जो भी बोलेगी समझेगी वो इस नोटेशन की हेल्प से होगा। अगर आप इस फाइल को देखोगे तो हमने एक ही सिंटैक्स को बार बार यूज कर रखा है। मैं टेक्स्ट का साइज छोटा कर देता हूँ। पहले हम एक टैग के लिए कुछ पैटर्न सेट करते हैं और फिर उन पैटर्न्स के लिए एक मल्टी सेट बना देते हैं। ये मल्टी सेट हमारे एआई असिस्टेंट के रिस्पॉन्सेज को सर्व करेगा। और टैग्स और पैटर्न्स की बात करूं तो जो टैग होता है वो हमारी एमिली के लिए एज फीलिंग सर्व करेगा। ये प्रोजेक्ट एक इमोशनल एआई असिस्टेंट मॉडल है। और जो पैटर्न्स होंगे वो एज इंटरोगेशन इनपुट या इनपुट क्वेरीज को सर्व करेंगे। तो जो रिस्पॉन्सेज का नोटेशन मैंने आपको बताया वो हमारे एआई असिस्टेंट के पैटर्न्स के लिए, जिससे एक टैग एसोसिएटेड होगी, एज अ चैटबॉट रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो आप देखो मैंने आपको कितनी सारी टैग्स दे दी हैं। मैं साइज को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। मैंने आपको ग्रीटिंग की टैग दे दी है, मैंने आपको क्रिएटर की, नेम की, बाय की, हेल्थ की, फ्लर्टिंग की, अब्यूज की, एप्रिसिएशन की, फंक्शनैलिटी इंटरोगेशन की, एज की, इमोशंस बनाकर आपको दे दी है। ये सारी इमोशंस आपको इस फाइल में मिल जाएंगी। और अगर आप देखोगे तो एंड में मैंने एक नल आंसर की टैग बनाई है। मैं साइज को वापस बड़ा कर देता हूँ और नीचे ले जाता हूँ। और ये टैग या फीलिंग के लो काफी इंपॉर्टेंट है। जब हमारा एआई असिस्टेंट किसी इनपुट क्वेरी को समझ नहीं पाएगा तो वो ये सारी रिस्पॉन्सेस को बिल्कुल प्रोफेशनली दे देगा, जैसे प्लीज गिव द इनपुट करेक्टली, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माई एबिलिटीज, सॉरी आई कैन डू दैट। अगर आप बाकी टैग्स को देखोगे जो मैंने इस फाइल में दिए हैं आपको, तो बिकॉज मैं ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देने के लिए कह लो या इस प्रोजेक्ट से सीखने के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने ये सारी टैग्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन या असिस्टेंट की सेल्फ फीलिंग्स और रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए बनाई है। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक एआई असिस्टेंट बनाते हो जो कि पेशेंट्स के लिए है, तो आप डिजीजेस की टैग्स बना के रिस्पॉन्सेस में रेमेडीज और फ्यूचर प्रिकॉशंस जैसी चीजें बना सकते हो। या किसी कंपनी के लिए एक कंपनी इंट्रोडक्शन डोमेन में एक एआई असिस्टेंट भी बना सकते हो। एक एआई वर्जन बनाया। जो पहले वाला चैटबॉट मॉडल था वो बेसिकली एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक रिस्पॉन्स जनरेट करता था। तो जब मैंने ये जो एआई वर्जन बनाया और ऑटोमेशंस भी डाल दी, तो उसके साथ ये प्रोजेक्ट नैरो और स्क्रिप्टेड एआई की डोमेन को पार कर गया। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो कन्वेंशनल चैटबॉट का मॉडल था और इस एआई वाले चैटबॉट मॉडल में क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल मॉडल में एक स्पेसिफिक क्वेरी के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करते थे। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि मैं रिस्पॉन्सेस की एक लिस्ट बना लूंगा और रैंडम नंबर जनरेट करके पाइथन से एक अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स जनरेट कर दूंगा। तो आपकी वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जेसॉन चैटबॉट का मॉडल है ये इस चीज से काफी एडवांस्ड है। मिसाल के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप कन्वेंशनल मॉडल में पूछोगे कि व्हाट इज योर नेम, तो रिस्पॉन्स में एमिली जनरेट करके आ जाएगा। लेकिन ये जो जेसॉन मॉडल है उसमें चीजें ऐसी नहीं होंगी। जैसे नेम और गेम शब्द की स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है, एक में एन आता है और एक में जी आता है, तो सिमिलैरिटी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/4 75%। तो इस मॉडल में इवन अगर हम पूछेंगे कि व्हाट इज योर गेम, तो ये असिस्टेंट इस चीज को सेंस कर लेगा कि हम नाम पूछ रहे हैं और नेम का रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। जैसे हम पूछेंगे हु इज दिस, तो ये कन्वेंशनल मॉडल में तो जनरेट करके दे देगा कि दिस इज योर एआई असिस्टेंट एमिली। लेकिन इस मॉडल में अगर हम हु इज दिस की जगह व्हाट इज दिस भी दे दें तो प्रोबेबिलिटी वाइज सेम रिस्पॉन्स अच्छे से जनरेट होगा। और ऐसा पॉसिबल करने के लिए हम एक मशीन लर्निंग का प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रोग्राम में हम मार्शल और पिकल जैसी लाइब्रेरीज का यूज करेंगे, जिसके लिए मैं आपको जेसॉन नाम के मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ। तो जेसॉन एक पाइथन पैकेज है जो हमें इन मॉड्यूल्स की एपीआई दे देता है। हम इसी एपीआई को यूज करके हमारा मशीन लर्निंग का प्रोग्राम बना देंगे। अब मशीन लर्निंग की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक डेटा सेट होता है, हमें उसको वेरिएबल कॉलम्स में डिवाइड करना होता है, उस डेटा सेट की क्लीनिंग करनी पड़ती है, हमें डेटा सेट को नॉर्मलाइज करना होता है
है, जिसके बाद इस डेटा सेट का एनालिसिस होता है एप्रोप्रिएट लॉजिक के साथ। ये सब करने के बाद हमारा चैटबॉट अंडरस्कोर डेटासेट डॉट जेसॉन एक इवॉल्व्ड और प्रोसेस डेटा सेट बन जाएगा थ्रू द मशीन लर्निंग प्रोग्राम लॉजिक। हम फिर इस फाइनल डेटा सेट के लिए एंट्रोपी लॉस भी कैलकुलेट करेंगे और इसको रिड्यूस करने की भी कोशिश करेंगे। और ये सब आपको मिल जाएगा इस सीरीज के पार्ट 2 एआई ब्रेन के एपिसोड नंबर 2 में।